जय हिंद बच्चों। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मुख्य चीज़ों को समझा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मुख्य बातों को जानेंगे। टेंस के बारे में हमारे प्रैक्टिस करने का एक ही मकसद है कि हम टेंस के बारे में मुख्य चीज़ों को एक बार जान लें। अगर हम उनको जान लेंगे तो टेंस में हमारी प्रॉपरली एंट्री हो जाएगी, हम टेंस को समझने लग जाएंगे। और फिर जब हम इनको समझ के मुख्य चीज़ों को पढ़ के याद करके जब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, निरंतर, कॉन्स्टेंटली, यानी जिस टेंस में लगातार कुछ काम हो रहा हो, क्रिया हो रही हो, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान काल का लगातार होने वाला टेंस। अब देखिए इसकी टेबल बनाई मैंने छोटी सी। इसके जो हमारे मुख्य नियम है, रूल्स हैं, उसको देखिए। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे पहचान की तरफ। हिंदी के जिन जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ ऐसे शब्द अगर आते हों तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल है, ताकि हम यहाँ पे इसको पहचान के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को फॉलो कर सके। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हमने कल इन शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में समझा था कि शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसमें लगेंगी इज, एम, आर। इज यानी है, एम यानी हूं, आर यानी है, प्लूरल है आर। इज और एम सिंगुलर है। वर्ब का मतलब है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जुड़ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो ठीक वैसे जैसे हमने पहले पढ़ा था, नेगेटिव यानी नोट या नहीं वाक्य में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यहां से इस्तेमाल करेंगे उसके साथ नोट जोड़ देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INT मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज होगी हमारी सेंटेंस में हम उसको सबसे पहले लिखेंगे और ये हमारी पहचान है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इन एग्जांपल्स की सहायता से हम समझेंगे कि ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किस टेंस के हैं। अगर वो उस टेंस के हैं तो हम उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, सुनीता नाच रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, राहुल नहीं चल रहा है, क्या घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, क्या मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूं। इन सारे सेंटेंसेस में, सारे वाक्यों में एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। समानता किसकी है, क्रिया की समानता। यानी इन सभी के अंत में हम देख रहे हैं रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं ऐसे शब्द आ रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या कर रही है, जिन शब्दों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं ऐसे शब्द आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं। यानी हमने यहाँ पे आसानी से सबसे पहले पहचान लिया बहुत ही सरलता से कि ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। यानी हम इन सभी वाक्यों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे। इसके अलावा हम इस MR में से जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी उसी को यूज करेंगे। आर यहाँ पे प्लूरल है, इसको हिंदी में बोलते हैं, और M और इज ये दोनों हैं सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो देखिए सबसे पहले सुनीता नाच रही है, हमने पहचान लिया। लास्ट में आ गया रही है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सुनीता सबसे पहले लिखेंगे हम, सुनीता नाच रही है। देखो सुनीता एक है यहाँ पे, यानी सिंगुलर है, एक वचन में है। तो एक वचन में इज का मतलब होता है, तो सिंगुलर में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। सुनीता इज, नाचना, क्रिया हमारी यहाँ पे नाचना यानी डांस। तो हेल्पिंग जो हमारी वर्ब लगेगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा डांसिंग।
डांस में हम आईएनजी जोड़ देंगे, डांस का लास्ट का ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सुनीता इज डांसिंग। अब हम यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं, इज हमारी हेल्पिंग लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है। आगे देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, लास्ट में आ गया रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है। हम इसी के रूल्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे। बच्चे देखिए यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे है आ गया, है यानी एक प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो हम यहाँ पे आर को यूज करेंगे। बच्चे बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन हैं यानी प्लूरल, और चिल्ड्रन आर खेल रहे हैं, खेलना हमारी क्रिया है यानी प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी प्ले, इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस तरह से हमारा ये एग्जांपल बन गया। अगला देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, रहा हूं अंत में आ गया, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल है। रहा हूं, हूं आ गया, हूं की इंग्लिश बनती है यहाँ पे ए एम एम, अब यानी ए एम आया हुआ है और ये सिंगुलर भी है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे ए एम एम को यूज करेंगे, मैं यानी आई, अब हूं के लिए एम, आई एम हेल्पिंग वर्ब आ गई, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे पढ़ना यानी रीड, रीड है फर्स्ट फॉर्म, और रूल क्या है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अगला सेंटेंस देखिए, राहुल नहीं चल रहा है, रहा है अंत में आ गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है एक ही है राहुल, यानी ये एक वचन यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज और एम में से एक लगाएंगे, इज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एम का मतलब होता है हूं, हूं यहाँ पे प्रयोग नहीं है, इज आएगा, इसलिए इज का मतलब यहाँ पे है। राहुल नहीं चल रहा है, राहुल, एक और बात देखिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ है, नोट, नहीं यानी नोट, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नकारात्मक वाक्य आ जाए यानी नहीं आ जाए अगर वाक्य में, तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जो इनमें से यूज होनी है उसके साथ हम नोट जोड़ देंगे। तो अब देखिए, राहुल एक है और ये सिंगुलर है, तो इज का यहाँ पे प्रयोग होगा, तो राहुल इज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, नोट, राहुल इज नॉट चलना, वॉक होता है चलना, वॉक हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, WAL के वॉक फर्स्ट फॉर्म हो गई, ING जुड़ जाएगा रूल के हिसाब से, तो राहुल इज नॉट वॉकिंग। इसके अलावा अगला वाक्य देखिए, क्या घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, रहा है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया तो हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया, हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसको हम सेंटेंस में पहले यानी सेंटेंस में सबसे पहले उसी को लिखेंगे। अब आगे देखिए, और क्या है यहाँ पे, नहीं है, नोट है, नोट अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। अब सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर है और है आया हुआ है, और यहाँ पे इज का मतलब होता है, हम यहाँ पे है को जोड़ देंगे, क्या घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, तो सबसे पहले देखिए इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इज हॉर्स नॉट, क्या घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, अब ये हमारी दौड़ना, और दौड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रन, इज हॉर्स नॉट रनिंग, इज हॉर्स नॉट रनिंग, क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी हम इज को हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, फिर हमारा नोट यहाँ पे जुड़ेगा नाउन के बाद, इज हॉर्स नॉट रन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज हॉर्स नॉट रनिंग, क्या मैं काम, मेरा काम नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, नहीं भी जोड़ा हुआ हमने, तो यानी
हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर भी पहले लिखेंगे। अब देखिए हूँ आया हुआ यहाँ पे, हूँ यानी एम यूज होगा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से पहले लग जाएगी। तो सबसे पहले लग जाएगा एम आई, क्या मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूं। एम आई नॉट, फर्स्ट फॉर्म डू प्लस ing। एम आई नॉट डूइंग, मेरा यानी माई वर्क। एम आई नॉट डूइंग माई वर्क। एम हेल्पिंग वर्ब है, पहले आ गई क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। नोट हमने जोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिख दी एम आई नॉट डूइंग माई वर्क। इस तरह हम कई सारे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस को हिंदी में लिख के इन रूल्स को ऐसे हम एक छोटी सी टेबल बना के आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम रेगुलरली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके बेसिक नॉलेज यानी टेंस के बारे में, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम मुख्य जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि हम प्रॉपरली टेंसेस में एंट्री कर सकें। और भी टेंस के इन सारे पार्ट्स के कई तरह के रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स को और अधिक गहराई से जानने से पहले ये मुख्य चीजें जान लेनी चाहिए। तो इसलिए आपको इन मुख्य चीजों को एक बार याद कर लेना है, लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। जब आप एक मेन बेस सा बना लेंगे टेंसेस के बारे में, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तब आप आसानी से और अगला स्टेप आगे ले पाएंगे। अगला स्टेप आगे लेने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमने पहले पढ़ा था उसमें भी कुछ और रूल्स थे जो मैंने नहीं बताए थे। आप एक स्टेप लेंगे, एक स्टेप लेके थोड़ा परफेक्ट अपना बेस सा बनाएंगे, उसके बाद आप अगले रूल्स की तरफ डीपली बढ़ सकते हैं। तो हम अभी मुख्य चीजों को टेंसेस में प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं, ताकि एक बार हमारा खास चीजों का एक बेस बन जाए और फिर हम आगे स्टेप उठा सकें। तो आज की हमारी कक्षा में इतना ही। अगले टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।